अच्छा जी, हम लोग अब 10.2 हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखते हैं भाई 10.2 में क्या क्वेश्चंस हैं। 10.2 के कुछ जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं वो आपने लाजमी करने हैं, क्योंकि वो आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और जो जैसे एक क्वेश्चन में 5 पार्ट्स हैं, तो 5 पार्ट हैं, तो अब मैं आपको कोई से भी 2-3 कराऊंगा, आपको बाकी की 2 आपने खुद करने होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको सारे के सारे करा रहा हूँ और आप जो है वो तालियां बजा रहे हो सब देख रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, आप लोगों ने खुद भी करना है सॉल्व, ताकि आप लोगों की भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, 10.2 देखते हैं हम लोग। 10.2 में मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन नंबर 5 कराया है। क्या कह रहे हैं भाई 5 में? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाई। ठीक है, ये सिंबल फाई कहलाता है, वेयर थीटा एंड फाई आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है भाई, आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। पार्ट देखते हैं इसका। 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो आप लोगों ने इन क्वेश्चंस में, इस वाले क्वेश्चन में खास तौर पर एक बात याद रखनी है। जिस क्वेश्चन में ये दिया होगा आर साइन थीटा प्लस फाइव, आपने एक पहचान बना लेनी है यार कि अगर यहाँ लिखा हो भी मैंने, अगर साइन थीटा लिखा होगा ना तो समझ लेना वो ए की वैल्यू होगी। ठीक है, वो ए दिया हुआ होगा। और जो कॉस थीटा के साथ लिखा होगा वो क्या समझोगे, वो क्या लिखा होगा, बी लिखा होगा। ठीक है, बी मान लेना। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन आया ना 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा, साइन थीटा के साथ कोई भी नंबर होगा वो क्या होगा, हमेशा ए होगा। और कॉस थीटा के साथ हमेशा जो भी नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, बी होगा। ये लिख लेना बात, ताकि आप लोगों के काम आए। ठीक है, अच्छा ये जो लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आपने ये कॉस ये साइन नहीं देखना, सवाल का आपने देखना है। सवाल का साइन थीटा है तो सवाल के साथ जो भी नंबर है, कोई जो कोफिशिएंट है साइन थीटा का, वो क्या होगा, ए होगा। कॉस थीटा का जो भी कोफिशिएंट है वो क्या होगा, हमारे पास बी होगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जनरल, ए इज इक्वल टू आर कॉस फाई, बी इज इक्वल टू आर साइन फाई। ये फाई है। ठीक है, इसका सिंबल इस तरह से होता है। सही है, ऐसे आपने बनाया और ऐसे। ठीक है, फाई। सही है, ए इक्वल टू आर कॉस फाई, बी इक्वल टू आर साइन फाई। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें जो रिक्वायर्ड है ना वो है कॉस फाई की वैल्यू, कॉस फाई की वैल्यू रिक्वायर्ड है, और साइन फाई की वैल्यू रिक्वायर्ड है। हमें हमारा इस क्वेश्चन का पर्पज़ ये है कि हम इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो निकाल निकालें। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज़ को, कॉस फाइव और साइन फाइव। ठीक है, हमें ये दोनों वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो देखो इस फॉर्मूले के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ए इक्वल्स टू आर कॉस फाइव, नीचे बी बी है, बी इक्वल्स टू आर साइन फाइव। देखो अब इसके लिए तो हमें सबसे पहले जो है वो, देखो ए तो पता है हमें 15 हो गया। ठीक है, कॉस फाइव नहीं पता, आर भी नहीं पता, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम लोग एक आर निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ सोल्यूशन में देखते हैं। 15 साइन थीटा है ना। अब देखो क्या बोल रहा था, ए इक्वल्स टू आर कॉस फाइव। अब मैं इसको इस फॉर्मूले में लिखूंगा, फॉर्मूले की शेप में, फॉर्मूले की तरह लिखूंगा। ठीक है, ए क्या है, ए मेरे पास 15 है, आर आर आ गया और कॉस फाइव आ गया। ठीक है, फॉर्मूले का। नीचे क्या है, बी, बी क्या है मेरे पास, बी 8 है, इज इक्वल टू आर साइन फाइव, आर साइन फाइव आ गया। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, टू फाइंड आर एंड फाइव स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखो मुझे क्या करना है भाई, सबसे पहले मुझे निकालना है आर की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों इक्वेशन पे स्क्वायरिंग कर दूंगा। इस वाले इक्वेशन पे भी स्क्वायरिंग कर दूंगा, इस वाले इक्वेशन पे भी स्क्वायरिंग कर दूंगा। 15 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, और कॉस फाइव का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। सिमिलरली 8 का स्क्वायर 64, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, साइन स्क्वायर फाइव हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन 3 या 4 का। ठीक है, दो इक्वेशन और मज़ीद बन गई है हमारे पास, 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि भाई इक्वेशन जो 3 होगी, जो इक्वेशन नंबर 3 होगी उसमें इक्वेशन नंबर 4 ऐड कर देंगे। ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा आपको। जस्ट फॉर आर निकालने के लिए। ठीक है, आर निकल जाएगा, हमारा सवाल बहुत ईजी हो जाएगा। आर क्या निकलेगा, इक्वेशन 3 और 4 को प्लस कर दो। 225 प्लस 64, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, 225 और 64 होते हैं हमारे पास 289 इज इक्वल्स टू। अब देखो ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव है और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव आ जाएगा इस तरह से, और प्लस लगाया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव नीचे लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह लिखो, इस तरह लिखो, बात तो एक ही है ना, बात बिल्कुल एक ही है। अगर भाई मैं उसको, उसकी मिसाल ऐसी है कि मैं आपको दिखा था कि भाई फाइव, फाइव में आप प्लस करें 3 को। ठीक है, तो क्या होगा, 8 होगा, है ना। अगर मैं अगर इस तरह बोलूँ कि भाई 5 + 3, तो इसका भी आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी तो क्या होगा, इसका आंसर भी तो 8 होगा। ठीक है ना, दोनों का आंसर 8 होगा। तो इस तरह लिखो या ऐसा लिखो, बात एक ही है।
तो इसको तो मैंने इस तरह लिख दिया, ठीक है। अब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, इन दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक मरतबा लिख दिया आर स्क्वायर, ब्रैकेट लगाया कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, यानी कि जो बचा वो ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ठीक है। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो कोई मसला नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है भाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होती है किसके, वन के, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, वन के बराबर होता है। तो इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने आइडेंटिटी लिख दी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन के, सही है। तो आर स्क्वायर इसकी वजह वन आ गया, 289 आर स्क्वायर बनता है आर स्क्वायर अंडर रूट 289 हो गया इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, हमें आर की वैल्यू चाहिए, रूट नहीं चाहिए हमें, तो अगर स्क्वायर नहीं चाहिए हमें तो हम स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे। अब स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ तो आर आ गया, और 289 का अंडर रूट होता है स्क्वायर रूट होता है 17, ठीक है। तो ये आ गया 17 हमारा, सही है भाई, आर की वैल्यू 17 आ गई। अब क्या करेंगे भाई, देखो अब हम जो है वो यहाँ से जब देख रहे थे ना इक्वेशन नंबर वन को आर में निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, हम आराम से जो है कॉस फाइव निकाल सकते हैं आराम से, 15 इक्वल्स टू आर, आर की वैल्यू हमने देखी 17, आर की वैल्यू निकाल रखी 17 कॉस फाइव, ठीक है। और कॉस फाइव निकालना अकेला करना है, तो 17 यहाँ मल्टीप्लाई और हमारे डिवाइड हो गया, तो कॉस फाइव की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 ओवर 17। सिमिलरली हमने कॉस फाइव निकाल लिया, साइन फाइव भी निकाल सकते हैं हम लोग, 8 इज इक्वल्स टू आर, आर की वैल्यू वही हमने क्या पुट करी 17 साइन फाइव, ठीक है। तो 17 साइन फाइव हो गया, साइन फाइव निकालना है हमें, साइन फाइव के जो भी नंबर उसको अकेला करेंगे, साइन फाइव का 17 है, 17 यहाँ मल्टीप्लाई और हमारे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 17, सीधे करके लिख देंगे इसको, तो हमारे पास साइन फाइव भी निकल के आ जाएगा, जो कि होगा 8 ओवर 17। क्लियर है बात, आसान है, ठीक है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें। बस आपने याद रखना है कि आपने आर निकालना है इन क्वेश्चन में, उसके बाद फिर साइन फाइव और कॉस फाइव की वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो इसको लिखो, हम इसको लिखेंगे किस तरह आंसर फॉर्म में कि 15 साइन थीटा प्लस कॉस 8 कॉस थीटा, यानी जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन है ये लिख दिया हमने यहाँ पे, बराबर है आर साइन थीटा प्लस फाइव, यानी क्वेश्चन जो ये बोल रहा है इस फॉर्म में लिखे ना, इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाइव, ठीक है। इक्वल टू किस क्या है भाई, आर क्या है मेरे पास, आर मेरे पास आया था 17 साइन थीटा प्लस फाइव लिख दिया, ठीक है। विद विद लिखेंगे इसके बाद कॉस फाइव, कॉस फाइव क्या निकाला हमने 15 ओवर 17 निकाला, एंड साइन फाइव क्या निकाला 8 ओवर 17 निकाला हमने, ठीक है। इज इट क्लियर, आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें, ठीक है। पार्ट टू देखते हैं। पार्ट टू क्या है हमारे पास, अंडर रूट 3 ओवर 2 साइन थीटा प्लस 1 ओवर 2 कॉस थीटा, ठीक है। ये आसान है, ये मैंने कहा ये करा दूँ आपको ये वाला, तो आप ये कर सकते हो आराम से, ठीक है। चलो, अंडर रूट 3 ओवर 2 साइन थीटा है प्लस 1 ओवर 2 कॉस थीटा, सही है। अब देखो, अब थोड़ा सा मैंने चेंज करेगा है, चाहे आप लोगों को दोनों तरीके से आनी चाहिए, ठीक है वही चीज़, बिल्कुल सेम वही चीज़ है, कॉन्सेप्ट आपने वही रखना है कि भाई अगर साइन के साथ जो भी नंबर लिखा हो वो क्या होगा आपका ए होगा, और कॉस के साथ जो भी नंबर लिखा होगा वो क्या होगा आपका, वो आपका क्या होगा बेटा, बी होगा, ठीक है। ये बात याद है ना आपको। तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला था वो क्या था, ए इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर कॉस फाइव बल्कि आर कॉस फाइव, आर कॉस फाइव, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने इधर आर कॉस फाइव लिख दिया, ए इज इक्वल टू आर कॉस फाइव, बी इज इक्वल टू आर साइन फाइव, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, इसको छोड़ दो, ये मैंने क्या लिखा भाई, ए की वैल्यू क्या है, बेसिकली ए की वैल्यू लिखी और ये बी की वैल्यू लिखी है, ठीक है। अब इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, नीचे वही चीज़ मैंने यहाँ बताई वही चीज़ नीचे लिख दो, ए की वैल्यू क्या है अंडर रूट 3 ओवर 2 इज इक्वल टू आर कॉस फाइव, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल दो, और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 ओवर 2 इज इक्वल टू आर साइन फाइव, इसको 2 बोल दो क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है बात। अच्छा नीचे आ जाओ भाई, सेकंड स्टेप क्या करते थे, वो स्क्वायरिंग करते थे ना, स्क्वायरिंग करते थे आर निकालने के, फिर ऐड करते थे, पहले स्क्वायरिंग करेंगे, अंडर रूट थ्री अपॉन 2 का स्क्वायर करा इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है। क्योंकि जब आर पे स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल में तो कोई करने की बात ही नहीं है। 1 ओवर 2 पे जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये इस तरह लिख देंगे 1 ओवर 2 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। अब स्क्वायरिंग किस तरह करेंगे भाई, देखो जो रूट है इससे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 से बाहर आया, 2 पे स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर दोनों के लिए है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। इस पे तो अप्लाई हो गया, रूट काट दिया इसने, इस पे अप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव ऐसे ही रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 1 ओवर 4 हो गया इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब इसको बोल दो क्वेश्चन नंबर 3, इसको बोल दो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, वो जो हम पहले काम करते थे, सही है। उसके बाद क्या करते थे, इक्वेशन 3 को क्वेश्चन नंबर 4 में ऐड करते थे, तो यही यहाँ पर भी यही काम हुआ है, इक्वेशन 3 क्वेश्चन नंबर 4 में ऐड कर दिया, 3 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 4 इज इक्वल्स टू आर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है, आर कॉस स्क्वायर फाइव
प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, दोनों को प्लस कर दिया। यहाँ पर एलसीएम बन रहा था, बेस सेम है, यानी कि आपकी जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, ठीक है, और इसकी जो मतलब के ऊपर डिनोमिनेटर हो जाएगा आपसे प्लस हो जाएगा, 3+1 4, 4/4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। वही प्रॉपर्टी अगेन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1 के, ठीक है। तो थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है, अल्फा आ सकता है, बीटा आ सकता है, फाई आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, आपका नाम भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या होगा भाई, हमेशा 1 के बराबर होगा, आपको पता है, सही है। तो इसकी जगह क्या आ गया, 1 आ गया, और आर स्क्वायर 1 का आर स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो जब रूट लेंगे तो जब 1 का रूट क्या होगा भाई, 1 ही होता है, सारी बात है, ठीक है, प्लस माइनस 1, सही है, 1 आ गया, ठीक है। ये प्लस माइनस ना लिखो, ये 1 लिख दो खाली, चलेगा, ठीक है भाई। अब आर निकाल लिया आपने, क्या करोगे अब, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस फाई एंड साइन फाई, बस वही चीज़ उठा के क्या करोगे, यार ये कॉस फाई की वैल्यू क्या है भाई, ये रही। अब आपको पता है आर आ गया, कॉस फाई निकाल लोगे यहाँ से, इधर से आप आर निकाल साइन फाई निकाल लोगे, बहुत आसान कर लोगे, आसान है ना, इजी है ना, बहुत हो जाएगा इंशाल्लाह आराम से, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग साइन फाई निकाल लोगे, और यहाँ से क्या निकाल लोगे भाई, कॉस फाई निकाल लोगे, ठीक है। और उसी तरह लिखोगे जिस तरह से पहले लिखा था आपने, जो क्वेश्चन था वो यहाँ लिख दोगे, आर साइन थीटा प्लस फाइव, ठीक है। और यहाँ पर क्या आएगा, आर क्या निकाला था आपने, 1 निकाला था, 1 आ गया, और थीटा प्लस फाइव ही आ जाएगा, विथ कॉस फाइव क्या था, √3/2, एंड साइन फाइव क्या आया था हमारे पास, साइन फाइव था 1/2, तो 1/2 भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा 1/2, सही है, पेश कर दिया है वहाँ से, ईजी है। अच्छा भाई, ये पार्ट मिस हो गया मेरे ख्याल में, बल्कि ये रहा, यही सवाल है, हम -1 2 ये चीज़ है, सही है भाई। तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, वो दोबारा रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन है, सही है। 6 10 10 अल्फा डिवाइड बाय कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 2 साइन अल्फा इक्वल टू 2, यानी कि जो आप प्रूव करना है कि भाई ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड, यानी कि 2 के बराबर है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होगा। कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले 10 अल्फ़ा, 10 अल्फ़ा पहला मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया एज इट इज़। देखो यहाँ पर फॉर्मूला है, कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा बराबर होता है साइन अल्फ़ा के, और कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा बराबर होता है 10 अल्फ़ा के, ठीक है। ये फॉर्मूलाज अपने पास लिख लो, याद कर लो और रख लो, फॉर्मूला याद नहीं होंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा बराबर होता है साइन अल्फ़ा के, और 10 कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा बराबर होता है 10 अल्फ़ा के, ठीक है। ये सारे जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं वो सारी शीट पे लिख लो, सारे हल में कम से कम 30-35 फार्मूलाज बनेंगे इसके, 10 11 12 चैप्टर के, या से ज़्यादा बन सकते हैं। तो उन सारे फार्मूलाज को जगह लिख लो ताकि आप लोगों को समझने में और क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी हो, ठीक है। तो 10 अल्फ़ा तो ऐसे ही रहा अपनी अपनी जगह पे, कॉट 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा बराबर होता है 10 अल्फ़ा के, तो यहाँ पर 10 अल्फ़ा आ गया, प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इसके बराबर होता है साइन के बराबर होता है, यहाँ साइन अल्फ़ा आ गया, और साइन अल्फ़ा ऑलरेडी यहाँ नीचे लिखा हुआ, ठीक है, ये साइन अल्फ़ा ये रहा। तो साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कट गया, टेन अल्फ़ा कट गया, जब कटा तो यहाँ 1 आया, और यहाँ पर भी क्या आया, 1 आया, 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था हमें, सही। तो ये जो सवाल था, ये सवाल यही था, लेकिन मैंने जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया था, वो थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो ये सवाल जो है, ये इस तरह के जो आपके मेथड है वो बहुत आसान है, इस समझ भी आ गया होगा आपको ये वाला, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। इफ़ ए प्लस बी प्लस सी, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 180 डिग्री के, देन प्रूव दैट, अगर ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 180 डिग्री के, तो प्रूफ करें कि 10 A 10 + 10 B + 10 C बराबर है 10 A 10 B टेंजेंट सी के, ठीक है। तो देखते हैं भाई इसको, सॉल्यूशन है क्या है भाई, 10A + 10B + 10C = 10A 10B 10C लिखा हुआ है, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे 10C, कट गया है वहाँ से वो 10C, ठीक है, टेंजेंट सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक
ठीक है भाई, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। क्या करेंगे भाई, देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 180 डिग्री के। क्वेश्चन में खुद ही कहा है ये वन ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 180 डिग्री के। तो हमने लिख दिया भाई बराबर, बिल्कुल बराबर है, प्लस ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री के बराबर है। अब क्या करेंगे, देखो इस प्लस सी को वहाँ भेज दो अगर, तो क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। क्यों भेज दिया बताता हूँ। फिलहाल यहाँ क्या हुआ, ए प्लस बी हुआ, प्लस का सी वहाँ गया तो क्या हो गया, माइनस का सी हो गया। ये इसलिए हमने किया क्योंकि देखो ए प्लस बी, ठीक है, क्या किया, ए प्लस बी। अब मैं अगर बोलूँ कि भाई अप्लाइंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, टेंजेंट क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, आप बोल सकते हो यार भाई मैं यहाँ पर जो है वो कॉस भी अप्लाई कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पर जो है वो साइन भी अप्लाई कर सकता हूँ। भाई टेंजेंट इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि सवाल हमें प्रूफ क्या करना है, हमें तो इस फॉर्म में प्रूफ करना है ना, हमारे पास सारे टेंजेंट है सारे यहाँ पे, तो कॉस लिए क्या करोगे। हम्म। हाँ वही वाली बात हो गई, चलो छोड़ो, क्या मैं बोलूँ, गलत वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर टेंजेंट देंगे भाई, ठीक है। तो टेंजेंट हम लोग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो टेंजेंट की फॉर्म में है, ठीक है। तो अप्लाइंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, या टेकिंग टेंजेंट ऑन बोथ साइड, टेंजेंट यहाँ पे टेंजेंट अप्लाई किया तो टेंजेंट ए प्लस बी हो गया, यहाँ पर अप्लाई किया तो टेंजेंट 180 डिग्री माइनस सी हो गया। ये समझ में आती है ना ये बात, ठीक है। अब देखो टेंजेंट ए प्लस बी, फॉर्मूला बन गया टेंजेंट ए प्लस बी, यानी कि टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला बन गया। यहाँ पे किसके बराबर होगा, टेन अल्फा, अल्फा क्या होगा, ए होगा, बीटा क्या होगा, ये बी होगा, ठीक है, ये बी होगा। अल्फा क्या होगा, ए होगा, बीटा क्या होगा, ये बी होगा। वन माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अब इधर भी तो फॉर्मूला बन रहा है टेंजेंट 180 डिग्री माइनस सी का, तो ये 180 क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा भाई आपका, हो जाएगा आपका बीटा, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा जी, देखो भाई इसको सॉल्व करेंगे, टेंजेंट अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, टेंजेंट ए आ जाएगा, प्लस टेंजेंट बीटा की जगह आ जाएगा टेंजेंट टेन बीटा आ जाएगा, ठीक है, टेन बीटा, ये रहा टेन बीटा। इसको हमने कुछ भी नहीं किया, बस जस्ट वैल्यूज पुट करी है भाई, अल्फा की जगह पे ए लगा दो और बीटा की जगह बी लगा दो, नीचे भी अल्फा की जगह पे ए लगा दो, नीचे बीटा की जगह बी लगा दो, ठीक है। कुछ भी नहीं है, सिंपल आसान। इधर भी यही होगा भाई, अल्फा की जगह क्या लगाओगे, 180 लगाओगे, और बीटा की जगह क्या लगाओगे, सी लगाओगे। अल्फा की जगह क्या लगाओगे, 180 लगाओगे, बीटा की जगह क्या लगाओगे, सी लगाओगे। भाई सिंपल, क्या मसला है, मुश्किल चीज़ है, हमने कर दिया स्टेप में एक का काम। अच्छा भाई, ये चीज़ तो ऐसी ही रही, ठीक है। टेन 180 बराबर होता है ज़ीरो के, माइनस टेन सी ऐसे ही आ गया, वन प्लस टेन 180 बराबर होता है किसके, ज़ीरो के, टेन सी ऐसे ही आ गया, ठीक है। ज़ीरो माइनस टेन सी आ गया, और वन प्लस ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई टेन सी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हो जाएगा वन प्लस ज़ीरो वन ही होता है, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया वन, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ ऐसी चलते हुए आ रही है, ठीक है, ये चीज़ चलती हुई ऐसी आ रही है। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपको पता है इक्वल टू है और उसके इक्वल टू के दोनों साइड फ्रैक्शंस हैं, तो क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होता है भाई, पता है आप लोगों को, ये वन जो है यहाँ चले जाएगा, और ये साइड जो है यहाँ चली जाएगी, ठीक है। तो वन जब मल्टीप्लाई हुआ इस पूरी साइड से तो वन ही रहेगा, घंटा फर्क पड़ेगा इन पर, ठीक है। टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी इज इक्वल्स टू, अच्छा ये चीज़ जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई होने जाएगी, अब फर्क पड़ेगा, देखो कैसे, माइनस का टेंजेंट सी तो ऐसे ही रहा, और ये चीज़ मल्टीप्लाई होने जा रही है ना वहाँ पे, तो ये चीज़ आप ब्रैकेट में लेके जाओ मल्टीप्लाई होने के लिए, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो फिर वो डिफरेंट चीज़ होंगी, ठीक है। वन माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा आ गया, हो गया। अब क्या करोगे भाई, ये ऐसे ही रहा, इधर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट्स को, माइनस प्लस माइनस टेंजेंट सी का टेंजेंट सी, ठीक है। अब क्या होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, टेंजेंट ए टेंजेंट बी, ये चीज़ पूरी चीज़ जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगी, कैसे होगी देख लो और से, टेंजेंट ए टेंजेंट बी ऐसे ही रखा, और ये चीज़ मल्टीप्लाई हो गई ना इससे आगे, तो ये क्या हो गया, एंड में आगे टेंजेंट सी हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, और इसका साइन जो है ना वो पहले मल्टीप्लाई हो चुका है, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया टेंजेंट सी, ठीक है, क्लियर है बात। चलो भाई, अब क्या करेंगे अब हम लोग करेंगे टेन ए प्लस टेन बी। अच्छा, ये माइनस का टेंजेंट सी जो था इसको इक्वल टू सब ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का टेंजेंट सी इज इक्वल्स टू, और यहाँ क्या बचा खाली, जब ये वहाँ चला गया तो यहाँ क्या बचा खाली, यहाँ बचा टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट सी, टेंजेंट ए टेंजेंट बी टेंजेंट सी। तो आप ये चीज़ ज़रा गौर से देखो, और सवाल देखो हमारा क्या था, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू टेन ए टेन बी टेन सी, टेन ए टेन बी टेन सी, ठीक है भाई। तो ये हमारा जो है वो प्रूफ हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो 10.2 भी हमने जो है वो कंप्लीट कर ली है,
उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर स्टिल आप लोगों के दिमाग में जो कन्फ्यूजन है, कोई स्टेप समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग मुझसे 100 दफ़ा जो है वो फिर क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है।